हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद बहुत सारे जो है भाई डिमांड कर रहे थे कि भाई वीज़ा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्या करना पड़ता है कुवैत आने के लिए, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, पासपोर्ट में क्या डेट उम्र क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, पैसा कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें बताओ भाई। तो और इंडिया से लेकर कुवैत तक आने तक पूरा प्रोसेस बताओ। तो आज आपको इस वीडियो में पूरा फुल टू जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा वीडियो बना रहा हूँ और अभी मैं एक्टिव हो गया हूँ। मतलब कहने का मतलब पहले मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन तकरीबन आज 20 से 25 दिनों के बाद जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिलना शुरू हो गया है। तो सोचा हूँ कि काफ़ी डिमांड पे जो है वीडियो बनाया जा रहा है, आप पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी दोस्तों का डिमांड है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो नहीं देखा है तो आप जाके जो है यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वीज़ा के बारे में, आप इसके बारे में हर चीज़। लेकिन इसमें आपको पूरा एक कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। मैं चलता हूँ गाड़ी में क्योंकि बाहर थोड़ा सा आवाज़ आएगा, मैं रोड पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं, और गाड़ी में रहूँगा तो आपको साफ आवाज़ सुनाई देगा। एक एक चीज़ मैं बताता हूँ बारी बारी से, तो चलिए। तो एक एक चीज़ बारी बारी से बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट बना होना चाहिए। उसमें जो है कम से कम, जैसे मान लीजिए ज्यादा दिन का बना है तो कम से कम उसमें 2 साल का वक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पासपोर्ट में 6 महीना बचा है, 8 महीना बचा है तो आप आ सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाने के लिए 2 साल टाइम होना चाहिए। और दूसरी बात, नया 2 दिन भी जो पहले का बना हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं, नया एकदम आज ही मिला, आप आज ही अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद एक चीज और, उसमें एज जो है आपका, एज दुबई को छोड़ के और किसी भी कंट्री में जाएंगे तो 21 साल से ऊपर होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। और अगर जो 21 साल से ऊपर नहीं है तो आप नहीं जा सकते। तो अगर जो दुबई में, चाहे दुबई में जाना है तो आपको 18 साल रहेगा, चल जाएगा, क्योंकि वहाँ परमिशन है। लेकिन सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, ये सब चीजों में यहाँ पे जाना है। तो देखिए पासपोर्ट में जो है सबसे कम उम्र 21 साल है। तो देखिए एक एक चीज बारी बारी से बात करेंगे। अगर जो आपको बाहर जाना है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला चीज, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट बनाना आप जानते हैं नहीं जानते हैं, और जो आप लोग बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, वो भी वीडियो एक बना दूंगा, उस पर भी कैसे कैसे क्या प्रोसेस, क्या कागज लगता है। तो आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें आपका एज 21 साल से ऊपर होना चाहिए। और पासपोर्ट में डेट जो है कम से कम 2 साल बचा होना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे लोग पहले का बना के रखे हैं और उनका डेट जो है 2 साल से कम बचा हुआ एक्सपायरी में, तो उनको रिन्यूअल करा लेना चाहिए। 1 साल मतलब 2 साल से थोड़ा बहुत कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो 2 साल का डेट होना चाहिए। उसके बाद पढ़ाई का कोई मैटर नहीं है, विदेश जाने के लिए पढ़ाई का कोई मैटर नहीं है। अगर जो ऐसा काम जाते हैं कोई टेक्निकल लाइन से, तो वहाँ पे मांगते हैं सब ITI का सर्टिफिकेट, चाहे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इस टाइप का मांगते हैं, सब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं। लेकिन अगर जो आप ड्राइविंग जॉब में जाते हैं तो कोई कुछ भी, सिर्फ आपके पास इंडियन लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस तो आपको बना ही लेना चाहिए। अगर जो आप 18 साल के हो गए इंडिया में तो आपको लाइसेंस बना लेना चाहिए। अच्छा, ये हो गया फाइनल पासपोर्ट। उसके बाद अगर जो आप कुवैत आते हैं, ठीक है, कुवैत में आते हैं तो आपको PCC लगता है। और ओमान के लिए भी आई थिंक लगता है, मुझे ओमान तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं सुना हूँ ओमान के लिए भी PCC लगता है। लेकिन आप कुवैत के लिए PCC आपको कराना ही पड़ेगा। अगर जो आप कुवैत में जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो ड्राइविंग जॉब हो, चाहे घर में साफ सफाई का हो, चाहे किसी होटल में हो, चाहे किसी कंपनी में हो, कहीं भी हो, आपको जो है PCC करवानी ही पड़ेगी। PCC होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपको पोस्ट ऑफिस के ऑफिस से ही मिलता है। आपको सेम प्रोसेस होता है, उसको भी ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद डेट मिलेगा, उस डेट को अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आपका वहाँ पे सबमिट होगा। फिर आपको कुछ दिन बाद PCC आ जाता है। और अगर जो आपको पूरा फुल डिटेल जानना है कि एकदम A to Z, तो वो भी आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो PCC होना चाहिए, पासपोर्ट और लाइसेंस, 3 चीज हो गया। अब इसके पास मेन चीज होता है पैसा। पैसा नहीं है, ये सब रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो किसी काम का नहीं। फिर आप कहीं ना जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पैसा जुटाना है, मैक्सिमम पैसा। देखिए पैसा भी जो है 50,000 से लगाए, 50-55 हजार से लगाए, तकरीबन 1 लाख 10 हजार तक लगता है। मैं मोटा मोटी आपको बताता हूँ। कभी 50,000 में भी आ सकते हैं, 55 हजार में भी, और 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, मतलब जहां जैसे वीजा देने वाला बंदा है, जैसे है उस हिसाब से वीजा का पैसा लगता है। जिस चीज काम का वीजा होता है उस हिसाब से पैसा लगता है। अब अगर जो आप ड्राइविंग जॉब में आते हैं तो आप 50 में भी आ सकते हैं और 80 में। लेकिन एक नॉर्मल बता रहा हूँ, इस समय जो चल रहा है अभी 80 से 90 के बीच में चल रहा है। मान के चलिए अगर जो आपको विदेश जाना है तो 80 से 90 हजार रुपए रख लीजिए। तब अब पैसा हो गया यहाँ खत्म, पैसा आप इकट्ठा कर लिया। अब मेन चीज होता है कि आपके पास वीजा भी है, पैसा भी है, और पासपोर्ट भी है, DL भी है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ से वीजा मिलेगा। तो मैंने वीजा देखिए शॉर्ट वीडियो में अभी आज ही एक डाला हूँ शॉर्ट वीडियो, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। मैं लॉन्ग में बता दे रहा हूँ। देखिए 3 ऑप्शन होते हैं, वैसे हजारों ऑप्शन है, लेकिन मेन जो है 2-3 ऑप्शन है जो कि आप फॉलो करके जल्दी से जल्दी वीजा पा सकते हैं। जिसमें नंबर 1 पे सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से, आपको अपना देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे नंबर 1 बेस्ट जो है कि आप अपने रिश्तेदारी में, अपने पड़ोसी, अपने भाई, मतलब अपने जो सगे हैं, उन जिनको आप जानते हैं अच्छी तरह से, अगर जो वो विदेश में है
उनसे लेंगे तो सबसे बेटर नंबर 1 रहेगा, कम पैसा भी लगेगा। चलो पैसा बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, पैसा लेते हैं, कोई बात नहीं, पैसा लेते हैं लेकिन सपोर्ट देते हैं। आप वहां जाएंगे, हेल्प करेंगे, आपका आर्मी में चाहे और कोई भी दिक्कत होता तो खड़ा रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको एहसास नहीं होगा कि मैं इंडिया में हूं या फिर नए जगह पहली बार आया हूं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, फायदा होता है। आप नए किसी और गैर आदमी से लेंगे, किसी अनजान आदमी से लेंगे वीजा, तो आपको वहां सिर्फ इंडिया तक सपोर्ट करेगा, उसके बाद आप यहाँ आते हैं, उसका काम खत्म। आप यहाँ आते हैं, सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा, आप टेंशन में पड़ जाएंगे। तो आप जिनको जानते हैं उनके थ्रू वीजा लेंगे तो सबसे बेस्ट है। चलिए, आपके घर में कोई नहीं है जानने वाला, आप किसी एजेंट को पकड़िए, लोकल एजेंट को पकड़िए, उसको बोलिए मेरे को जाना है। देखिए, आपको पैसा डिमांड करेगा, अगर जो 80 लगता है तो 90 लेगा, 90 लगता है तो 1000 लेगा, 1 लाख लेगा वो, क्योंकि वो 10,000 अपना पकड़ लेते हैं सब। मतलब मेन एजेंट नहीं होते हैं, वो बीच में होते हैं, छोटे मोटे एजेंट होते हैं, उनकी पकड़ होती है। तो उनके थ्रू आप वीजा लेंगे तो भी आ सकते हैं पैसा दे करके। लेकिन एक चीज उसमें ये होता है, फिर आपको जो यहाँ पे कोई बैकअप सपोर्ट नहीं मिलता है। तीसरा ऑप्शन है, किसी ऑफिस से आइए, ऑफिस वाले में जब जाइए, पासपोर्ट जमा करिए अपना, और जो मांगेगा डॉक्यूमेंट दीजिए, कुछ पैसा जमा कराएगा, फिर वीजा जैसे हो जाएगा आपको बुलाएगा, वीजा है, मेडिकल कराइए और पीसीसी तो आप पहले करा लीजिए, और पीसीसी में 3 महीने का डेट होता है, ज्यादा पहले भी करा कोई फायदा नहीं है। मतलब आपको लगता है कि वीजा अब आने वाला है तो करा लीजिए। तो ये 3 जगह से आपको वीजा जो है मेन जो है, बाकी इसके बाद वैसे आप ऑनलाइन है, वेबसाइट बहुत सारी हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे इंटरव्यू होता है, पता कर सकते हैं, पेपर में आता है, देख सकते हैं वांट वगैरह। तो इस तरीके से आप और भी वीजा पा सकते हैं। लेकिन मेन जो है किसी अपने से, मैं तो किसी को भी बोलूंगा, किसी अपने जान, अच्छा यूट्यूबर से भी वीजा ले सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं वीजा देते हैं, उनके पास वीजा नहीं होता है। एक चीज मैं क्लियरिटी बता दूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, सॉरी उसके लिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नूर भाई वीजा दे दो, नूर भाई वीजा दे दो। अच्छा, कई लोगों को मैं वीजा दिया हूँ, लेकिन क्या रहता है कि वो फ्री का वीजा था, चलो दे दिया। लेकिन अब मांगते हैं लोग, भाई मैं अकेला आदमी यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ 2 ही 4 घर है, उनके पास पहले से आदमी है, अब वो वीजा देंगे नहीं तो मैं आपको कहाँ से दूंगा। अब मैं बाहर कहीं घूमने जाता नहीं हूँ, मेरा मैडम कपिल वगैरह कोई जाता नहीं, बहुत कम ही जाता हूँ काम से, तो वहाँ कहाँ पता चलेगा कि वीजा है कि नहीं है। तो बात यह है कि अब मुझे वीजा मिलता नहीं है, कोई दूसरे को मिलता है, वो बोलता है नूर भाई वीजा है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, मैं जो जरूरत होगा जिसको मैं उसको बोल दूंगा। तो पैसा लेते हैं भाई सब खुला, इस समय डिमांड चल रहा है। मैं बता दे रहा हूँ कुवैत की बात, नए लोग हैं चाहे पुराने लोग हैं, अगर जो वीजा आपके हाथ में देगा, यानी आपके वीजा आपके एड्रेस पे दे देगा, और आप किसी ऑफिस से काम कराइए, सब कुछ आपको कराना होगा। थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन यह है कि जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। और एक तरीका है ज्यादा यहाँ पे जो चलता है कि आप मुझे 80,000 दे दो, 90,000 दे दो, सब कुछ मैं ही करा के दूंगा, सिर्फ आपका मेडिकल करवाना है और पीसीसी आपका है। 70,000 80,000, मतलब ऐसे लोग लेते हैं। तो यही ज्यादा चल रहा है। अब जो वीजा देगा, मान लीजिए जो भी ड्राइवर लोग को ज्यादा वीजा मिलता है, लेकिन मिलता है तो वो बेचने पैसा कमाने के, भाई पैसा किसी को नहीं काटता है। तो यही सोचते हैं सब कि वीजा मिल जाए, उसके बाद अब मैं इनसे कमाई लूं, फिर बाद में मौका मिलेगा कि नहीं, वीजा दे देते हैं सब। अब आपको वीजा मिल गया तो क्या करना है, आपको पहले तो आपको अंदाजा लगा लेना कि मेरा मेडिकल फेल तो नहीं होगा, क्योंकि आप ज्यादा खांसी आता है, सिगरेट पीते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको बंद कर देना है जब आप वीजा के लिए ट्राई करिएगा। थोड़ा हेल्दी, हरा सब्जी, तेल मसाला कम खाइएगा, हरा सब्जी रोटी चावल खाइएगा, चलेगा, दूध पीजिएगा। जब मेडिकल कराने जाइएगा तो देखिए वहाँ 4,000 कुछ रुपया लगता है, तो वहाँ पे आप 7,000 दीजिएगा, 7,000 कुछ रुपया दीजिएगा, 7,200 या 400। अब बोलिएगा मेरे को कच्चा भी करना है। उससे एक फायदा होता है कि कुवैत का अगर जो आप मेडिकल कराते हैं डायरेक्ट गमके का, और उसमें फेल हो जाते हैं, कोई भी इफेक्ट आ जाता है आपके सीने में चाहे खून में, तो वो आप मेडिकल फेल हो जाएंगे और आपका वीजा सीधे वापस एम्बेसी चला जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल वीजा जमा होता है जब मेडिकल में, यहाँ पे कुवैत का मेडिकल होता है गम का, तो वो वीजा आपको वापस नहीं मिलेगा कि चलो फिर से दोबारा हम इलाज करा ले, चाहे टाइम मिले तो वो करवा लेना, दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, आपका ऑनलाइन दिखाएगा, आप दोबारा गम का के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन दिखाएगा, ऑनलाइन उसको हटवाने के लिए भी पैसा लगता है। तो उससे अच्छा है कि आप एक ही बार दीजिए 7,000, तो उसमें चांस रहता है वो सब देखेंगे कि कुछ कमी है तो आपको महीने दिन का टाइम मिल जाएगा, 15-20 दिन का टाइम मिल जाएगा, दवा लिख देंगे कि ये दवा खा के आओ, ये चीज करके आओ। वो मेडिकल हो गया आपका, पास हो गए, उसके बाद आपका जो है पीसीसी, मेडिकल और पासपोर्ट, ठीक है, ये 3-4 चीज, और कभी कभी लाइसेंस भी मांगते हैं सब, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। 3 चीज आपका किसी ऑफिस को देंगे, जो जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो भी मैं बता दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। आप इसका जो है एड्रेस बता दूंगा, वहां पे आप जाके देना है, बोलना है मेरे को इमिग्रेशन और प्लस स्टंपिंग, ये दोनों का काम है। तो वो आपसे रेट बढ़ता घटता रहता है, 12,000, 13,000, 16,000, 18,000, जितना भी बोलेगा। टाइम दे लेगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते का, दोनों ये करा के इमिग्रेशन और स्टंपिंग करा के दे देगा, उसके बाद काम खत्म। उसके बाद कुछ नहीं, इमिग्रेशन स्टंपिंग हो गया तो सिर्फ आपको टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद आपको ये तीनों वापस मिल जाएगा, आपका पासपोर्ट, वीजा कॉपी, और पासपोर्ट पे ही आपका जो है वो स्टंपिंग रहेगा, और पीसीसी, मेडिकल, ये सब मेडिकल का पेपर तो आपको जमा नहीं रहेगा, आपके पास क्या रहेगा, वीजा कॉपी, पासपोर्ट, पीसीसी,
यही 3 चीज रहेगा और टिकट 4 चीज लेकर के आपको सीधे जिस दिन का आपका टिकट है उसी दिन पहुंच जाइए। 3 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट में पहुंचना होता है। पहुंचने के बाद आपका जो है चेकिंग हुआ, बोर्डिंग होगा। सामान होता है 30 किलो मैक्सिमम सामान ला सकते हैं। 30 किलो तो इंडिया से कोई लाता नहीं है। और लाते समय जो है आप तेल मसाला ये सब लगेज में रखिएगा। पास में सिर्फ खाने वाला थोड़ा बहुत सामान रखिएगा। मोबाइल अपना घड़ी वड़ी लैपटॉप जो भी है अपने पास में रखिएगा छोटे वाले बैग में। बाकी खाने पीने का सामान बड़े वाले बैग में डाल के रख दीजिएगा कपड़ा वपड़ा लगेज में। और आपका बोर्डिंग पास मिलेगा। आप बैठे रहेंगे, फिर आपका अनाउंस होगा, ना जहाज लगेगी, सब लोग घुसेंगे, आप भी घुस जाइएगा। यहाँ आके उतर जाएंगे। यहाँ आपको फोन कर देना है। वहां से अंदर से आपके कपिल को पता होगा, इंडिया से निकलने से पहले जो आपको वीजा दिया उसको मैसेज कर देंगे कि भाई मेरे पास ये टिकट है और इस तारीख को आ रहा हूं, इतने बजे आ जाऊंगा। तो वो पहले से पहुंचे रहेंगे, सब आपको वहां से रिसीव करके ला देंगे। तो एकदम सिंपल है। आपको ये भी तरीका बता दिया कि कैसे मिलेगा वीजा, क्या क्या लगेगा, हर चीज। ये वीडियो जो है थोड़ा सा 12-13 मिनट का हो गया, लेकिन आपको फुल ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर जो कोई चीज हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की बाय बाय, अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल पे नए हैं पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।